हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे छात्र के लिए अभी अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी में 50% वैकेंसी है जो कि बढ़ा दिया है। जीडीसीई कोटे वाली वैकेंसी थी उसमें, और प्लस दोस्तों एनटीपीसी में भी जो यहाँ पे ट्रेन मैनेजर के पोस्ट पे यहाँ पे भर्तियां हो रही थी उसके भी वैकेंसी में 50% जो है इजाफा कर दिया है। दोबारा दोस्तों यहाँ पे फॉर्म फिलअप भी होगा जीडीसी का, तो नए छात्र के लिए सबसे बड़ी एक तरह से खुशखबरी है। और दोस्तों प्रीवियस के एग्जाम को पूरी तरह से अभी कैंसिल कर दिए गए हैं, इसके रिगार्डिंग में नोटिस आ चुका है। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं और जानते हैं कि क्या यहां पे जीडीसी में जैसे इतनी इतनी वैकेंसी बढ़ रही है, ओपन भर्ती जो एएलपी की निकली है 5696 पदों पे, क्या इसके पोस्ट में भी अभी इजाफा देखने को मिलेंगे? क्या एएलपी की ओपन कैटेगरी में भी यहां पे वैकेंसी बढ़ेंगी? तो हर कुछ अपडेट देख लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके में यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे दोस्तों 16 पेपर आपको 1996 से अब तक के टीसीएस में आए प्रश्न है जो कि सोल्व आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होता है। और यहाँ पे दोस्तों आगामी रेलवे की जो परीक्षा है जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आप लोग नज़दीकी बुक स्टॉल में जाकर के इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आगामी एग्जाम्स के लिए यहां पे कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आरआरसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और अभी अभी ही नया नोटिस यहां पब्लिश कर दिया गया है। 5/3/2024 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जीडीसीई 4/2023। तो ये रही दोस्तों नोटिस, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल उत्तर पश्चिम रेलवे। देखिए 5/3/2024 महत्वपूर्ण सूचना, केंद्रीकृत जीडीसीई संख्या 4/2023। तो जो आरआरबी एएलपी के जो ओपन कैटेगरी में आवेदन किए हैं उनके लिए भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो जीडीसी वाले सभी छात्र के लिए ये जरूरी तो है ही। केंद्रीकृत अधिसूचना संख्या जो यहाँ पे जारी किया गया था 2/8/2023 के में, सबसे पहले देखिए उपर्युक्त विषयांतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे में जीडीसीई के अंतर्गत रिक्त पदों के भरने के लिए अधिसूचना संख्या 4/2023 दिनांक 2/8/2023 को जारी की गई थी। ठीक है, इस अधिसूचना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन दिनांक 3/8/2023 से दिनांक 2/9/2023 तक आमंत्रित किए गए थे। ये ऑनलाइन आवेदन की तिथि थी। इस संबंध में दिनांक 15/12/2023 को सहायक लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर कोटी हेतु सीबीटी परीक्षा का आयोजन किया गया था। और 15 दिसंबर को ही दोस्तों पहला जो पेपर था वो यहाँ पे कंडक्ट कराए गए थे जीडीसी भर्ती का। प्रधान कार्यालय उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा निर्णय किया गया है कि दिनांक 15/12/2023 को आयोजित सीबीटी परीक्षा को निरस्त मानते हुए उक्त अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूचित पदों में एएलपी एवं ट्रेन मैनेजर की रिक्तियों में 50% वृद्धि की जाती है। बहुत बड़ी अपडेट है। सबसे पहले तो यही अपडेट है फ्रेंड्स कि आपका पूरा का पूरा पेपर जो हुआ था 15/12/2023 में वो कैंसल कर दिए गए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं। और ये पहला जो है जिनके तरफ से पूरी तरह से ऑफिशियल नोटिस निकाल के कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि मैंने आपको कई बार बता दिया है कि दोस्तों 15/12/2023 के में जिनका भी पेपर हुआ था जीडीसी कोटे के तहत सभी का एग्जाम दोस्तों कैंसिल हो चुका है। रेलवे वाले खुद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने माना है कि वो एग्जाम कराने में असमर्थ रही है किसी कारणवश से, और ऑर्डर दे दिया है कि अब अपने अपने जोन के जो हेड होंगे वही आरआरसी वाले ही आपके जीडीसी की भर्ती कंडक्ट कराएंगे। जैसे पहले से प्रथा चली आ रही थी वैसे ही दोस्तों आपका पेपर होगा, आपके डिपार्टमेंट वाले ही जीडीसी की भर्ती कराएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका एग्जाम है पूरी तरह से कैंसिल हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी ऑफिशियल अपडेट की यहाँ पे दोस्तों पोस्ट को बढ़ा दिया है। एएलपी की 50% पोस्ट बढ़ा दी है और ट्रेन मैनेजर गुड्स कार्ड की भी 50% पोस्ट यहाँ पे दोस्तों बढ़ा दी है जीडीसी जैसे कोटे में। अब की जाने वाली भर्ती बढ़ते हुए पदों के अनुसार की जाएंगी, यानी जो बढ़ गया है पद उसके अकॉर्डिंग ही अब भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, रिक्तियों की संख्या बढ़ाने के पश्चात क्रमशः एएलपी अब 309 पोस्ट हो चुके हैं, जिसमें सामान्य कोटि के 158, एससी के 48, एसटी के 21, ओबीसी के 82 हो गए हैं। एवं ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड का जो पोस्ट था वो बढ़कर के 69 हो चुका है। सामान्य यूआर के 36, एससी के 10, एसटी के 5 और ओबीसी के 18 पोस्ट हो चुके हैं। इस अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संबंधित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर की वेबसाइट पर आमंत्रित किए जाएंगे। यही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से अपडेट खास करके उन नए छात्र के लिए है जो कि अभी अभी रेलवे में जस्ट ज्वाइन किए हैं। तो पहले क्या था दोस्तों कि यहाँ पे जुलाई तक जिनकी ज्वाइनिंग हो गई थी सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे। अब क्या हो गया कि ये चीज खत्म हो गई और नए सिरे से अब एग्जाम आरआरसी लेगी। तो इसीलिए जो पोस्ट बढ़े हुए हैं और
जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे उन सभी छात्र को अब मौका मिल जाएगा जो नए नए ज्वाइनिंग किए हैं इस जीडीसीई पद में आवेदन करने के लिए। तो नए सिरे से दोस्तों अब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा जयपुर जोन के वेबसाइट पे। हालांकि सभी जोन की तरफ से ही दोस्तों नए सिरे से ही आवेदन शुरू कर देना चाहिए और ये रूल है तो सबके लिए कॉमन ही होनी चाहिए, क्योंकि बीच में बहुत सारे छात्र हैं जो कि ज्वाइन कर लिए हैं तो उनको भी जरूर मौका मिलना चाहिए। तो ये चीजें थी दोस्तों जो कि छात्र का मांग भी चल रहा था कि सर अब कैंसिल ही हो गया पेपर तो नए सिरे से होगा, तो क्या यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं नए ज्वाइनिंग कैंडिडेट? तो देखिए पहले ही इन्होंने क्लियर कर दिया कि नए छात्र बिल्कुल भी आवेदन करेंगे और नए सिरे से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन अब शुरू करवाया जाएगा। आगे देखिए यह भी उल्लेखनीय है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा सहायक लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर कोटि के पद पर हुए पूर्व में आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन से यहाँ पे एएलपी और ट्रेन मैनेजर पोस्ट के लिए, उन्हें दोबारा यहाँ पे आवेदन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके फॉर्म एक्सेप्टेड है, बिल्कुल नए छात्र जो ज्वाइन किए हैं उन्हीं छात्र के लिए यहाँ पे खोला जाएगा लिंक, जहां से वो नए छात्र जो एलिजिबल हो गए हैं वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो एक तरह से जीडीसी वाले छात्र के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, हर तरह से खुशखबरी है। वही बात कर ले दोस्तों कि ओपन कैटेगरी में जो एएलपी के छात्र इंतजार कर रहे हैं क्या उनकी भी वैकेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि मात्र 5,696 पोस्ट दिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अभी जो जीडीसी कोटे के तहत भर्तियां बढ़ रही है ये ऐसे ही भर्तियां नहीं बढ़ रही है फ्रेंड्स, वैकेंसी का असेसमेंट यहां पे रेलवे ने किया है, वैकेंसी का नए तरीके से आकलन किया है और इसीलिए दोस्तों वैकेंसी को अभी बढ़ाया जा रहा है। कल ही मैंने आपको अपडेट दिया था फ्रेंड्स, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन से 120 वैकेंसी थी जिसको बढ़ा करके 180 कर दिया है, यानी यहां भी करीब 50% के आसपास वैकेंसी इंक्रीज हुआ और यहां पे भी देख रहे हो कि 50% वैकेंसी यहां पे इंक्रीज हुए हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है दोस्तों यहां पे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट की ओपन कैटेगरी की जो भर्ती है इसमें भी अब वैकेंसी आपको बढ़ के मिल सकती है, क्योंकि वैकेंसी का असेसमेंट होता है तो हर जोन की वैकेंसी का असेसमेंट होता है और हर कैटेगरी में जो क्राइटेरिया डिवाइडेड रहते हैं कि कितना परसेंट किस कैटेगरी में देना है उसके अकॉर्डिंग एएलपी में भी दोस्तों 50% कोटा रहता है तो उसमें भी बढ़ानी चाहिए। हालांकि देखा जाए तो 309 पोस्ट तो एनडब्ल्यूआर जोन में यानी कि जयपुर जोन में यहां पे हो चुका है सिर्फ और सिर्फ किससे, जीडीसी कोटे के तहत। अब बात कर ले कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओपन कैटेगरी में कितना पोस्ट यहां पे दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है एएलपी का, इसमें देखा जाए तो अजमेर जोन में टोटल जो ओपन कैटेगरी में भर्ती दी है मात्र 228 पोस्ट दिए हैं और जबकि जीडीसी में कितना हो गया बढ़ करके 309 वैकेंसी हो गई दोस्तों जीडीसी में, जबकि जीडीसी का कोटा कितना है मात्र टोटल वैकेंसी का 25%। तो यहाँ पे 50% के आसपास कोटा होती है तो इसमें 228 पोस्ट ही क्यों दिए हैं, ये तो पूरा का पूरा रूल का ही खिलाफ है दोस्तों कि इतना कम वैकेंसी ओपन कैटेगरी में दिए हैं जबकि जीडीसी कोटे में ही इतना सारा पोस्ट यहाँ पे दे दिए हैं। तो जिस तरह से अभी पोस्ट में इजाफा देखने को मिल रहा है असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट में, दो जोन से तो अपडेट आप लोगों ने देखा, धीरे धीरे सभी जोन से ऐसे अपडेट आएंगे। हालांकि पूरी श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि हर जोन की वैकेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑर्डर था कि इतना महीना हो गया तो वैकेंसी का आकलन कीजिए, अगर वैकेंसी बढ़ने लायक रही तो बढ़ाइए, अगर घटने लायक रही तो घटा भी सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग नए सिरे से आप लोग अपने अपने जोन वाइज ही एग्जाम कंडक्ट कराइए जीडीसीई वाली भर्ती की, ठीक है। तो हो सकता है कुछ जोन में वैकेंसी का आकलन करने पे घट भी सकते हैं। हालांकि क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी में असिस्टेंट लोको पायलट का पोस्ट आता है, ट्रेन मैनेजर का पोस्ट आता है, तो वैकेंसी घटना दोस्तों बहुत कम ही चांसेस, ज्यादा चांसेस है कि बढ़ ही सकती है। तो जब जीडीसी जैसे कोटे में इतना इतना वैकेंसी बढ़ा रहे हैं, 25% सीमित रहती है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, तभी बढ़ा रहे हैं वैकेंसी को, तो ओपन कैटेगरी में क्यों नहीं वैकेंसी बढ़नी चाहिए? ओपन कैटेगरी में भी वैकेंसी बढ़नी चाहिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे चांसेस लग रहा है इन सब चीजों से कि अब ओपन कैटेगरी एलपी में वैकेंसी आपको बढ़ सकती है। हो सकता है कि सीबीटी 1 के एग्जाम के समय, हो सकता है सीबीटी 2 के समय या फिर डीवी तक जाते जाते यहाँ पे वैकेंसी में इजाफा देखने को मिल सकते हैं। आगे देखिए इसी नोटिस में मेंशन कर दिया गया है अधिसूचना संख्या 4/2023 के अंतर्गत पुनः ऑनलाइन आवेदन दिनांक 7/3/2024 से दिनांक 22/3/2024 को 23:59 तक किए जा सकेंगे। यानी डेट भी अनाउंस कर दिया है कि जो एएलपी का पोस्ट बढ़ा है और इसके तहत नए छात्र जो आवेदन करेंगे उसके लिए यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कब से करा दिया जाएगा, तो 7 मार्च 2024 से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जहां से सारे छात्र नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत जो भी नए ज्वाइनिंग लिए हैं और एएलपी के पोस्ट पे आवेदन करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, तो वो आवेदन कर सकते हैं। देख लीजिए इस तिथि के पश्चात ऑनलाइन लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा, यानी 22/3/2024 को लिंक डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इस तिथि के पश्चात आवेदन किसी भी आधार पर ऑफलाइन या ऑनलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिसूचना के संबंध में अन्य नियम एवं शर्तें अधिसूचना संख्या 4/2023 दिनांक 2/8/2023 के अनुसार यथावत रहेंगी। और जो रूल नोटिफिकेशन आया था 2/8/2023 के में जीडीसी वाला, उसके तहत ही सारा कुछ रूल रहेगा दोस्तों। सीबीटी परीक्षा के बारे में अलग से रेलवे कक्ष जयपुर की वेबसाइट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, यानी कब एग्जाम अब
होंगे जीडीसी वाला, उसके बारे में बता दिए हैं कि वेबसाइट पे बता दिए जाएंगे कुछ दिनों के अंदर। इस अधिसूचना के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अपडेट के लिए आरआरसी का वेबसाइट का ही अवलोकन करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है कि फिर से ये लोग ऑनलाइन आवेदन करवा रहे हैं, इसलिए नए छात्र सारे के सारे जो ज्वाइन लिए हैं वो आवेदन कर सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन से। और मैं भी यही बोलूंगा कि अब 1 जून में ऐसी प्रक्रिया शुरू की है, तो हर जून में ही अगर वैकेंसी बढ़ा रहे हो या फिर कुछ भी तो नए सिरे से एग्जाम करा रहे हो, तो इसके लिए नए छात्र को भी यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। जो यहाँ पे पिछले बार में छूट गए थे, ज्वाइन नहीं कर पाए थे, अब ज्वाइनिंग कर चुके हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो आप लोग को क्या करना है इसके ऊपर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।